इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कश्मीर के फ्यूचर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद आज पहली बार केंद्र और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हो रही इस बातचीत में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेता शामिल हो रहे हैं। यह बैठक आज दोपहर 3 बजे पीएम आवास पर शुरू होगी। करीब 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जिसके बाद से केंद्र और सूबे की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। हालांकि अभी तक इस मीटिंग का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन इस बातचीत पर श्रीनगर से लेकर दिल्ली और इस्लामाबाद तक सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो कश्मीर पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। पीएम आवास पर दोपहर 3 बजे यह बैठक शुरू होगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, कश्मीर के तमाम नेता मौजूद होंगे। 14 नेता होंगे, 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर पर यह पीएम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गुप्कार ग्रुप ने तय किया था कि वो इस बैठक में शामिल होगा। 8 दलों के 14 नेता इसमें शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे यह बैठक शुरू होगी प्रधानमंत्री आवास पर। कश्मीर के लिए सकते हैं आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब यूनियन टेरिटरीज बनाई गई और 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद कश्मीर के नेताओं के साथ केंद्र की यह पहली बड़ी बातचीत है। और इस बातचीत के जरिए क्या कुछ सामने आएगा, यह इंडिया टीवी आपको लगातार बताएगा। लेकिन आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें केंद्र के तमाम मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसमें होंगे, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री भी इसमें होंगे। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कश्मीर में बातचीत के लिए 14 कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इस बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी साफ नहीं है। आज की बैठक अहम क्यों है ये आपको बताते हैं। मीटिंग की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को बुलाया है। जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहेंगे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के सभी दल पीएम के बुलावे पर मीटिंग में आ रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यह पहली बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर में सफल पंचायत चुनाव के बाद इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। 370 खत्म होने के बाद यह पहली बैठक है, इसीलिए यह बैठक बेहद अहम है। इसमें कश्मीर के 14 नेता भाग लेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नेता होंगे यह भी हम आपको बताते हैं। वो नाम 14 नेताओं के जो इस बैठक में शामिल होंगे बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में होंगे, जो इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में सरकार की ओर से और भी तमाम मंत्री शामिल होंगे। इसमें राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे इस बैठक में जो बुलाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। अजीत डोवल एनएसए भी इस बैठक में होंगे। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रविंद्र रैना समेत 14 कश्मीर के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम ताराचंद कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम यहां पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, गुप्कार प्रवक्ता और सीपीएम नेता अल्ताफ बहारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सज्जाद लोन अपनी पार्टी के इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के गुलाम अहमद मीर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं और भीम सिंह जो कि पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 8 दलों की बैठक है जिसमें 14 कश्मीर के बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक का एजेंडा अभी पता नहीं है।
लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक है ये। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बेहद अहम बैठक है ये। श्रीनगर से हमारे साथ मंजूर मीर है, इसके अलावा दिल्ली से ही हमारे साथ इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेंद्र से बात करते हैं। देवेंद्र, बेहद अहम बैठक है जो दोपहर 3 बजे होगी, लेकिन इस बैठक का एजेंडा क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। और आज की अगर बैठक की बात करें तो जिन 14 नेताओं के नाम आपने बताए हैं, तो दिल्ली से अगर बात करें तो सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, इसके अलावा पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह सचिव होंगे, इसके अलावा संवैधानिक पद पर बैठे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा, रक्षा मंत्री इस बैठक में नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ की एजेंडा की बात करें तो इन दलों को भी, क्योंकि एक पॉलिटिकल मीटिंग है और तो एजेंडे के तौर पर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। वहाँ पर ये दल आएंगे और आकर जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी बात कहेंगे और वो एक तरह से आप कह सकती हैं कि ये ओपन डायमेंशन है कि जो नेता जो कुछ भी कहना चाहें वो अपनी बात कह सकता है। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के नेताओं की एक कोशिश थी कि बैठक में जाने से पहले उन्हें स्पेसिफिक एजेंडा बताया जाए कि आखिर किस एजेंडे पे ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन ऐसा कोई भी एजेंडा इस बैठक के लिए नहीं है। और एक तरह से उन्हें खुला निमंत्रण है कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं, आकर अपनी बात बताएं और केंद्र सरकार क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ कर रही है, इस बात को जानें। बिल्कुल, तो आज ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। मंजूर, ये बताइए कि कौन कौन से नेता हैं कश्मीर के जो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कौन है जिनका पहुंचना अभी बाकी है? देखिए अर्चना, जम्मू कश्मीर के सभी नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला जो है आज सुबह 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी नेता जो कल ही दिल्ली चले गए थे, उसके बाद कश्मीर में एक अलग तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि लोग ये जानते हैं कि पहली मीटिंग में कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद बनी हुई है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता भेजा है और बिना किसी शराइत के ये बातचीत होने वाली है। तो लोगों को एक उम्मीद है कि अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। हालांकि लोग ये मानते हैं और ये इस बात को बखूबी समझते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A, जिसका दावा जाने से पहले पीपुल्स अलायंस गुफ्का डिक्लेरेशन ने किया कि वो अपना पक्ष जो है सामने रखेंगे, उसको लेकर लोगों को उम्मीद नहीं है, जो हम पिछले दिनों से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों में ये एक राहत की बात जरूर देखी जा रही है। लोग खुश है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है, कुछ नया होने वाला है। जो पिछला दौर था 2 साल का, वो शायद गुजर जाएगा। तो इस तरह की उम्मीद जो है लोगों में साफ तौर पर देखी जा रही है और यही कारण है कि पीपुल्स अलायंस गुफ्का डिक्लेरेशन ने लोगों के हित में जो है ये फैसला लिया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। हालांकि वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, लेकिन बर्फ जो है वो पिघलती हुई जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वहां बातचीत होगी और कुछ ऐसा होगा जिससे उनकी बेहतरी होगी। जम्मू से हमारे साथ इस वक्त मनीष प्रसाद बने हुए हैं। मनीष, आपके पीछे हलचल की तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या हलचल वहां पर? अर्चना, हम इस समय जम्मू में हैं और जहां मीटिंग का दौर अब शुरू होगा दिल्ली में, तो लेकिन उसकी हलचल अब जम्मू में दिखाई देने लगी है। यहाँ पर शिवसेना डोगरा कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। दरअसल ये इस बात को लेकर जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उसी को लेकर इन्होंने बातचीत की। और यहाँ पर आप देखें तो पोस्टर और उसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। और जो पोस्टर बनाया है उसमें महबूबा मुफ्ती को सलाखों के पीछे दिखाते हुए नीचे लिखा है पाकिस्तान समर्थकों की जगह तिहाड़ जेल में है। दरअसल ये वो यहाँ पर वो लोग हैं जो कि इस समय महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जम्मू के लोगों में इस बात को लेकर भी है कि सेंसस 2011 को जिस तरीके से दरकिनार किया जाए और फिर उसके बाद अभी सेंसस करवा के जो डिलिमिटेशन फैक्टर है वो किया जाए और जम्मू के विकास के लिए लगातार काम किया जाए। ये तमाम लोग हैं जो कि इस समय हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर और साथ में जो ये बैनर और पोस्टर लेकर यहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर इस समय
जम्मू की है। जम्मू का ये कच्ची छावनी एरिया है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जितने भी स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो डोगरा फ्रंट के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर वो साफ बात करेंगे। ये तस्वीर अर्चना खुद बताती है, खुद बयान करती है। अब जो आज की मीटिंग है दरअसल उसको लेकर जो जम्मू है वो बहुत होपफुल है। वो उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है कि डिलिमिटेशन फैक्टर और साथ में जिस तरीके से जम्मू के लोगों की आवाज रही है कि उनको शुरू से काफी इग्नोर किया गया है, तो इसीलिए अब वो समय है जब बिल्कुल आज की बैठक से मनीष जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ हैं। आनंद, सरकार ने बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक है, लेकिन ये बताइए बीजेपी अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी का क्या रुख है, वो क्या उम्मीद करती है इस बैठक से? जी देखिए, जैसे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि आप खुले मन से इस बैठक में आइए। बैठक कोई फिक्स एजेंडा इसलिए भी नहीं रखा गया कि अगर एजेंडा रखा जाता तो उसी दायरे में बात की जाती और आपको बात करने की मजबूरी होती। लेकिन अगर बैठक का एजेंडा नहीं रखा गया तो उसका मतलब यह है कि आपके मन में जो भी है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की, वो बात आप प्रधानमंत्री के सामने उस बैठक में कह सकते हैं। बीजेपी पहले से कहती रही है और आज भी इस बैठक के पहले ही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 370 को लेकर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 370 जो है वो इतिहास की बात होगी, उस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि चुनाव के, तो उनका कहना है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाएगा, उसमें करेक्शन किया जाएगा, फिर उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बीजेपी का है कि जो भी फैसला होगा, जो भी बातचीत होगी, वो देश के और देश के संविधान के दायरे में ही होगी। और साथ ही साथ अगर कोई उस बैठक में ये बात करता है पाकिस्तान से बात करने की, जैसे कि महबूबा मुफ्ती कहती रही है, तो उनको उस बैठक में ही जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से बैठक का एजेंडा ओपन रखा गया, खुले मन से आइए। और लंबे समय से ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, कहती रही थी, जब 5 अगस्त 2019 को बाइफर्केशन भी किया गया था और 370 को हटाया भी गया था, तब से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती रही थी कि प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के आवाम से, वहां के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनसे। और उसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है कि आप लंबे समय से मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया, आप खुले मन से आइए। खुले मन से आपके दिमाग में, आपके जहन में जो भी बातें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए, वो प्रधानमंत्री। आनंद, आप कह रहे हैं खुले मन से आने की बात कही गई और इसीलिए बातचीत की ये मेज तैयार भी हुई है, जहां दोनों पक्ष बैठेंगे, सरकार भी बैठेगी और जो कश्मीर के नेता हैं वो भी बैठेंगे। लेकिन देवेंद्र, गुपकार अलायंस जो है उसमें साफ कर दिया है कि वो 370 और 35A की चर्चा करेगा ही, वो जिक्र उठाएगा ही। इस पे कितनी बातचीत की संभावना है, कहां तक बातचीत होने की संभावना है? इसके अलावा क्या मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी और कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत नहीं होगी? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे पीडीपी जैसे दल हैं वो धारा 370 की बात उठाएंगे कि उसका एब्रोगेशन हुआ और ये चीज़ ठीक नहीं, ऐसी बात वो कहेंगे। दूसरी चीज़ की केंद्र सरकार की तरफ से उस बाबत कोई भी बातचीत नहीं होगी, ये भी तय है। और उसमें कोई बातचीत नहीं होगी इसका मतलब ये हुआ कि उस पर कोई निगोशिएशन दूर दूर तक उसकी कोई संभावना ही नहीं है। तीसरी चीज़ की वहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे भीम सिंह हैं या बीजेपी है या इसके अलावा कश्मीर के भी एक दो नेता हैं जो कि इसके खिलाफ ये कहते हुए बोल सकते हैं कि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और बाकी दूसरे मुद्दे पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है कि वहाँ पे आप देखेंगे कि जो दलों के नेता हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत तीखा भी दिखेगा। और कुल मिलाकर कोशिश ये होगी कि एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना जिसे कहते हैं वो कोशिश की है। आप पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करें तो इन दोनों दलों ने जितनी पोजिशनिंग कर रखी है अपनी एब्रोगेशन ऑफ 370 को लेकर, ऐसे में जम्मू कश्मीर के अवाम को, खासतौर पर कश्मीर के अवाम को भी उन्हें एक पॉलिटिकल मैसेज देना होगा कि जिस सेंटीमेंट को लगातार वो उभारते रहे हैं, अब जब देश के प्रधानमंत्री के सामने वो जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस सेंटीमेंट को वो कैरी नहीं करेंगे अपने बयानों में, अपनी बातों में। और वहाँ पर जरूर वो पीएम को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम इससे सहमत नहीं हैं और इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर की, खासतौर पर कश्मीर की जो आवाम है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर एक मैसेजिंग की लड़ाई है। और आपने देखा कि जब केंद्र की तरफ से ये इन्विटेशन चला गया था उसके बावजूद तकरीबन 3 से 4 दिन तक वो दल हिला हवाली करते रहे अपने उपस्थिति को लेकर। हालांकि जो बैकडोर बातचीत हो रही थी उस बैकडोर
बातचीत में उनका इंडिकेशन था कि हाँ वो आएंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे इसकी पोजीशनिंग कैसे की जाए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे तो क्या सिर्फ डेलीगेशन जाना चाहिए, सिर्फ फारूक साहब जाना चाहिए, या गुपकार का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए, या सभी नेता जाना चाहिए? क्योंकि जो इन्विटेशन दिया गया था वो गुपकार को इन्विटेशन नहीं दिया गया था, वो एक इंडिविजुअल इन्विटेशन दिया गया था। और इंडिविजुअल इन्विटेशन इस तरीके से दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया जाए, जम्मू कश्मीर में जितने डिप्टी सीएम रहे हैं उनको बुलाया जाए, जम्मू कश्मीर के जो दल हैं उनके अध्यक्ष को बुलाया जाए। तो ये एक इंडिविजुअल इन्विटेशन था। बावजूद इसके गुपकार में शामिल जो दल हैं वो लगातार ये रणनीति बनाते रहते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। उसके पीछे वजह यही थी कि वो ये नहीं चाहते कि जो उन्होंने पोजीशनिंग कर रखी है जम्मू कश्मीर में, उस पोजीशनिंग में जनता में किसी प्रकार का कोई अलग मैसेज जाए। हालांकि उन दलों के ऊपर एक बड़ा दबाव ये था कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, आप खासतौर पे पिछले एक साल में आप देखें तो डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है। और उस स्थिति में जम्मू कश्मीर, जो कि पहले हमेशा निगेटिव चीज़ों के लिए जाना जाता था, एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद आप देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव खबरों के लिए वो जाना जाने लगा है। महाराष्ट्र का हाईकोर्ट उदाहरण देता है कि अगर जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो सकता है तो देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं। एजुकेशन के मामले में आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने ट्वीट किया और 48 घंटे के अंदर उसके ट्वीट पे असर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, पावर सेक्टर की बात कर लें, इन सारे क्षेत्र में काम हो रहा था। ऐसे में उन दलों के ऊपर भी एक दबाव था कि अगर इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और जनता सीधे जुड़ रही है तो फिर वो कैसे हाशिए पर रहें, कैसे इस मेन स्ट्रीम में शामिल ना हो। डीडीसी का इलेक्शन आपने देखा कि जिस प्रकार से बैठक में शामिल होने का फैसला सभी ने किया। दो महत्वपूर्ण बातें कही है देवेंद्र ने, एक पोजीशनिंग और दूसरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये जो गुपकार अलायंस के नेता हैं इनकी। इस पर भी हम बात करेंगे मंजूर से, आनंद से और मनीष से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के 14 नेता बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। आज दोपहर 3 बजे पीएम आवास पर यह बातचीत होगी। उससे पहले इस बातचीत से आतंकी और उनके आका बौखला गए हैं। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। एक के बाद एक कई आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। श्रीनगर से लेकर शोपियां तक आतंकी वारदात कर रहे हैं। सबसे ताजा खबर पुंछ से है, जहां सेना ने रिहायशी इलाके से बम बरामद करके उसे डिफ्यूज कर दिया। बुधवार का दिन में आतंकियों ने उमर अहमद नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। और जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली पीएम की बैठक पर एक और बड़ी खबर, एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।